अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मिस्ट्री मूवी जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी और मूवी का नाम है लाइक डॉग्स। मूवी के अंदर एक लड़का और लड़की को एक जगह पे कैद किया गया है जहाँ पे उनके साथ कुत्तों जैसा ट्रीट किया गया है। और ऐसा बिहेवियर क्यों उनके साथ रखा गया है, इस बिहेवियर का उनके ऊपर क्या असर होता है, वो लोग वहाँ पे किस तरह से सरवाइव कर पाते हैं और कैसे वहाँ से बच निकलते हैं, ये सब कुछ हमें मूवी के अंदर मिले, ये सब कुछ हम मूवी के अंदर जान पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लीसा नाम की एक यंग लड़की को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क से जा रही होती है। तभी कुछ लोग इसे किडनैप कर लेते हैं। अब वो लड़की जब होश में आती है तो देखती है कि दो मास्क पहने हुए आदमी उसे बांधकर किसी हॉस्पिटल जैसी जगह पे ले जा रहे थे। वो कौन सी जगह थी इस लड़की को सही से समझ नहीं आती। वो उनसे पूछती भी है कि उसे क्यों किडनैप किया गया है, लेकिन ये लोग इसे कोई आंसर नहीं करते और उसे एक छोटी सी जगह पे जाके बांध देते हैं। उस लड़की को कुछ इस तरह से बांधा गया था जैसा कि जानवरों को बांधा जाता है। और फाइनली हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम लीसा था। वो इस चैन को तोड़ने की कोशिश करती है और फिर अपने गले के कॉलर को भी तोड़ती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाती। वो देखती है कि एक गार्ड उसमें नज़र रखे हुए था, जिसे देख के वो डर जाती है। इस छोटी सी जगह पे उसे छोटा सा गद्दा दिया जाता है जहाँ पे उसे सुकड़ के सोना पड़ता था। तभी एक लड़की डॉग फूड ला के लीसा के सामने रख देती है। अब लीसा का खाना यही डॉग फूड था। लीसा उस लड़की से वॉशरूम जाने का पूछती है तो वो लड़की उसके मैट्रेस की तरफ इशारा कर देती है, जिसका मतलब यही था कि उसे इसी जगह को टॉयलेट के तौर पे यूज़ करना होगा। इससे पहले कि लीसा कुछ और पूछ पाती वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब लीसा इस खाने को नहीं खाती और उसी समय लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और फिर मजबूरन लीसा को सोना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि कोई कैमरा के ज़रिए से उस पर नज़र रखे हुए था। अब अगले दिन एक आदमी वही डॉग फूड लीसा के लिए लाता है। अब चूँकि लीसा ने पहले भी डॉग फूड नहीं खाया था तो इसलिए वो दोनों प्लेट्स को उठा के अपने साथ ले जाता है। अब काफ़ी देर गुजरने के बाद वही लड़की उसके लिए फिर से डॉग फूड लेके आती है, लेकिन इस बार वो इस प्लेट को लीसा से काफ़ी दूर रख देती है। अब वो लीसा के बिहेवियर को देख के अपनी नोटबुक पे कुछ नोट भी करती है। अब चूँकि लीसा को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इस वजह से वो बहुत कोशिश के बाद उस प्लेट तक पहुँच जाती है। अब अपने पाँव की हेल्प से उस फूड को अपने पास लाती है और खाने लगती है। अब लीसा को डॉग फूड का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तभी लीसा को किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती वो लोग इस कमरे की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तभी वो खाने की प्लेट को ज़ोर ज़ोर से दीवार पे मारती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही बेहोश हो जाती है। शायद उसके खाने के अंदर कुछ मिला दिया गया था। अब कुछ देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसके लिए डॉग फूड लाया होता है और वो देखता है कि थोड़ा सा डॉग फूड ज़मीन पे पड़ा है तो वो लीसा को नॉटी डॉग कह के वहाँ से चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो आदमी जो कि सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से उन पे नज़र रखे हुए था, वो लीसा के हर बिहेवियर को नोट कर रहा था और वो ये भी नोट करता है कि लीसा के खाने में 20% तक बेहोश करने वाली दवा बढ़ा दी गई है। लीसा को किसी और जगह पे लाया जाता है और यहाँ पे पानी डाल के उसे नहलाया जाता है और फिर गीले कपड़ों में ही उसे दोबारा उसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे लीसा को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह सो जाती है। अब अगले दिन लीसा को एक खुली जगह पे छोड़ दिया जाता है जिसके चारों तरफ फेंस लगी हुई थी। अब स्पीकर के थ्रू एक लड़की उसे चलने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी और लीसा इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से भागने के लिए फेंस की तरफ भागती है। तभी उसका कॉलर खुद से ही दबने लगता है और जब वो फेंस के पास पहुँचती है उसे हाथ लगाती है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब वो यहीं पे बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीसा उसी जगह पे बंद है और वो अपने हाथ को देखती है जो कि करंट लगने से जल गया था। तभी कोई लड़का उसे आवाज़ लगाता है। अब लीसा उस लड़के को देख नहीं पा रही थी। अब वो दोनों अपनी अपनी जगह से ही बिना देखे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब इस लड़के को भी नहीं पता था कि आखिर उन्हें यहाँ पे क्यों कैद किया गया है। वो लड़का अपना नाम एडम बताता है और फाइनली वो एक दूसरे को देख लेते हैं। एडम काफ़ी दूर बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने किसी इंसान को देखा था। तभी वो आदमी डॉग फूड ला के दोनों के सामने रख देता है।
लीज़ा इस डॉग फूड को खा लेती है, लेकिन एडम उस डॉग फूड को नहीं खाता और लीज़ा को भी मना करता है और वो कहता है कि क्या पता इसमें उन्होंने कुछ ड्रग मिलाया हो। लेकिन लीज़ा उसे ये डॉग फूड खाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो वो दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएंगे। अब वहाँ पे खड़ा हुआ आदमी इन दोनों को नोटिस कर रहा होता है। तभी स्पीकर से इंस्ट्रक्शन आती है जहाँ पे एडम को वो फूड खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन एडम उस खाने पे थूक देता है। तो स्पीकर से आवाज़ आती है बैड डॉग। अभी वो आदमी अंदर आता है और इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब लीज़ा को उठा के किसी और जगह पे ले जाया जाता है और इस जगह पे एडम नहीं था। तभी एक लड़का आता है और वो लीज़ा से हेल्प मांगता है, लेकिन इसी बीच में उस लड़के पे कोई वार करता है और उसे मार देता है, जिसे देख के लीज़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी लीज़ा का कॉलर खुद ब खुद दबने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब होश में आने के बाद लीज़ा खुद को अपनी पहली वाली जगह में पड़ा पाती है और एडम भी यहीं पे बेहोश पड़ा था और वो एडम को बताती है इससे पहले उसे जिस जगह पे बांधा गया था वहाँ पे उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा। अब यहाँ पे उनका टाइम नहीं गुजर रहा था और अपने टाइम को गुजारने के लिए वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अपनी फैमिलीज़ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तभी वो आदमी उनके लिए फिर से डॉग फूड लेके आता है और लीज़ा बगैर किसी प्रॉब्लम के वो डॉग फूड खाने लगती है और वो एडम को भी कन्विंस कर लेती है। अब एडम भी ये डॉग फूड खाता है और उसे भी इस डॉग फूड का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ देर बाद खाने में मिली दवाई का असर उन पे होने लगा, वो बिला वजह हंसने लगते हैं। अब लीज़ा को एक बार फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहने का सपना आता है और इस पर होश में आने के बाद लीज़ा देखती है कि एडम को उसके पास वाले ब्लॉक में बंद किया गया है। लीज़ा को देख के यूँ लग रहा था कि जैसे वो एडम को पसंद करती है, लेकिन एडम के माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि यहाँ से भागना कैसे है। लेकिन लीज़ा को देख के यहाँ पे लगता है कि वो इस जगह पे कंफर्टेबल हो गई है और अब उसे इस जगह से कोई मसला नहीं है और लीज़ा यहाँ पे खुश थी। तभी एडम वहाँ पे खड़े हुए आदमी को देखता है जो कि उस पे नज़र रखे हुए था और वो उसे छुप के अपनी जगह पे चला जाता है। अब एडम डर के सोने लगता है, लेकिन लीज़ा अभी भी नहीं सो रही थी और वो बाहर खड़ा हुआ शख्स अपने रिमोट के ज़रिए से लीज़ा का कॉलर दबाने लगता है और एडम उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ये आदमी उसकी कहाँ सुनने वाला था। अब कुछ समय बाद जब लीज़ा को होश आता है तो वह लड़की उसे फिर से डॉग फूड देती है और एडम को भी वही खाना देने के लिए आती है, लेकिन एडम मौके से फ़ायदा उठाते हुए उस लड़की के सर पे प्लेट मारता है और उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। तभी वो उस लड़की से चाबी लेके अपनी और लीज़ा की चेन खोलने लगता है और वो यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लीज़ा उसे समझाती है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकते, लेकिन वो लीज़ा को यहाँ से भागने पे कन्विंस कर लेता है। अभी वो यहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि लीज़ा उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। तभी वो कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ कोड वर्ड्स बोलती है, जिसके बाद यहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और तभी यहाँ पे मास्क पहने हुए वो आदमी आते हैं और तभी हमें रिवील होता है कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था। अब हमें पता लगता है कि लीज़ा अपने कॉलेज के असाइनमेंट के लिए अपने दोस्त अरीका और जॉर्ज के साथ बिहेवियर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये सब डॉक्टर थे। उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर किसी इंसान को जानवरों की तरह रखा जाए तो उस पर क्या असर होगा। अब लीज़ा उनसे कहती है कि इलेक्ट्रिक शॉक और ड्रग देने का आइडिया उनका नहीं था, तो फिर उन्हें क्यों इलेक्ट्रिक शॉक और ड्रग दिया जा रहा था। अब एरन वहाँ पे कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जॉर्ज अलीसा से कहता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम थकी हुई हो और इसी वजह से तुम हेलुसिनेशन कर रही हो। अब जॉर्ज लीसा को खाना खिलाता है और इस जगह पे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को जानवरों की तरह रखा गया था। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के रिकॉर्ड्स थे, लेकिन एडम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब अरीका उनसे कहती है कि अगर डॉक्टर फिशर जो कि उनके सीनियर है, अगर उन्हें एडम के बारे में पता लगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर फिशर का फ़ोन आता है जो कि 10 मिनट में वहाँ पे आने वाली थी। अब लीज़ा इनके साथ बातचीत करने के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पे आ जाती है। डॉक्टर फिशर को एडम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा क्योंकि जोश ने उस कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था। अब लीज़ा 10 मिनट में फिर से उसी जगह पे आ जाती है और एरिका फिर से उसे इसी हालत में बंद कर देती है। अब कुछ देर बाद जब एडम को होश आता है तो एलिज़ा उससे कहती है कि ये सब उसका एक सपना था। अब एडम भी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। अब उसी दिन लीज़ा और एडम को एक खुली जगह पे छोड़ दिया जाता है। अब स्पीकर भी अरीका उन्हें चलने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन इस पर जब एडम उस फिंस को छूता है तो उसे करंट नहीं लगता। अब एडम फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा उससे कहती है कि जब तक हमारे गले में कॉलर है हमारे भागने का क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी वो इस फेंस को कूद के यहाँ से भागने लगते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद उनका कॉलर फिर से दबने लगता है।
अब दोनों फिंस कूद के भागने लगते हैं। एडम के थोड़े से ज़्यादा दूर जाने पे उसके कॉलर के सिग्नल उस जगह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब उसके गले का कॉलर उसे दबा भी नहीं रहा था, जिससे एडम चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो लीज़ा की वजह से वहाँ से नहीं भागता। जिसका मतलब ये था कि एडम लीज़ा के लिए लॉयर था और लीज़ा का आइडिया काम आ रहा था और लीज़ा यही चाहती थी। अब हम देखते हैं कि एडम एक बेड के साथ बंधा हुआ था और एक आदमी जिसने मास्क पहन रखा था वो उसे यहाँ से भागने के लिए सज़ा दे रहा था और इसके लिए वो एडम को इंजेक्शन लगाता है और न जाने उस इंजेक्शन में क्या था जिसकी वजह से एडम को अजीब अजीब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ ये आदमी लीज़ा को भी वही इंजेक्शन देता है और लीज़ा महसूस करती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। अब दूसरी तरफ अरिका नोटिस करती है कि कभी कभी इस बिल्डिंग के सारे कैमरास ऑफ हो जाते हैं। अरिका इस बात की कंप्लेंट जॉर्ज से करती है, लेकिन जॉर्ज इस बात को टालते हुए उसे कुछ भी सही तरह से नहीं बताता और अरिका के पास किसी भी कैमरे का एक्सेस नहीं था। अब अरिका को वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तभी वो अपने साथ काम करने वाले दो आदमियों को लेकिन उस जगह की छानबीन करती है तो उसे लीज़ा एक बेड पे बेहोश मिलती है और लीज़ा पे अभी भी उस इंजेक्शन का असर था, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब चीज़ों को अभी भी हेलुसिनेट कर रही थी। अब अरिका को ये बात समझ आ चुकी थी कि जॉर्ज ही उनको करंट लगाता है और उन्हें ड्रग्स दिया करता है। तो जो कैमरे ऑफ होते हैं उसमें भी जॉर्ज का हाथ हो, लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था, इसका जवाब अरिका के पास नहीं था। अरिका डॉक्टर फिशर को ये सब बातें बता देती है। अब अरिका जॉर्ज को ये बता देती है कि उसने ये सब कुछ अपने सीनियर डॉक्टर फिशर को बता दिया है। अब डॉक्टर फिशर वहाँ पे आके देखती है कि एडम और लीज़ा उस टाइम पे सो रहे हैं जिस टाइम पे उन्हें नहीं सोना चाहिए था। डॉक्टर फिशर इस बात पे उन्हें डांटती है कि उन्हें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया था, ना कि उन्हें ड्रग्स और किसी किस्म के करंट देने का कहा गया था। और डॉक्टर फिशर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का कह रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी को नुकसान पहुंचे। अब डॉक्टर फिशर लीज़ा को लेके आने का कहती है और लीज़ा बेहोशी में थी। अब डॉक्टर फिशर लीज़ा को होश में आने के लिए इंजेक्शन देती है और वो लीज़ा से नाराज़ भी थी क्योंकि एडम का नाम उनकी लिस्ट में नहीं था और ना ही उसके बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद था। और अगर उनकी हाई अथॉरिटी को पता लग गया कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी को नुकसान हुआ है तो उन सबको जेल जाना भी पड़ सकता है। और डॉक्टर फिशर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की बात भी करती है, लेकिन लीज़ा नहीं चाहती थी कि ये एक्सपेरिमेंट बंद हो और इसीलिए वो डॉक्टर फिशर का गला दबा के उन्हें बेहोश कर देती है। और चूँकि कैमरा भी इस समय ऑफ, इस वजह से अरिका और जॉर्ज को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता और वो इसे एक स्टोर रूम में जाके बंद कर देती है। और बाहर आके वो एरिक और जॉर्ज से कहती है कि डॉक्टर फिशर मान गई हैं और उन्होंने इन लोगों को कुछ और समय का टाइम दिया है। अब अरिका को इन बातों पे थोड़ा सा शक होता है, लेकिन लीज़ा उसे मना लेती है। अब लीज़ा उनसे अपने कॉलर की चाबी लेती है और फिर उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे एडम भी उसके साथ ही बंद था। अब लेकिन अभी भी अरिका को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अरिका डॉक्टर फिशर को कॉल लगाती है, लेकिन जॉर्ज वहाँ पे आके उसका मोबाइल ले लेता है और उसे कहता है कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट है जो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और ये कह के वो अरिका का मोबाइल भी अपने पास रख लेता है। अब दूसरी तरफ लीज़ा और एडम एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अब जॉर्ज को थोड़ा सा शक होता है कि डॉक्टर फिशर अपना सारा सामान ऐसे ही छोड़ के क्यों चली जाएंगी और वो कैमरे की हेल्प से देखता है कि लीज़ा उनका सामान छुपा रही थी और इसीलिए वो पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उस स्टोर रूम तक पहुंचता है जहां पे वो देखता है कि डॉक्टर फिशर की हालत काफ़ी ख़राब थी। अब डॉक्टर फिशर जॉर्ज को बताती हैं कि लीज़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन जॉर्ज को तो लीज़ा के बारे में पहले से ही पता था और वो लोहे का बड़ा सा बॉक्स उनके फेस पे मार के उन्हें वहीं पे मार देता है। अब ये जॉर्ज की सारी करतूतें अरिका भी देख लेती है और वो जाके सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। अब अरिका उसी स्टोर रूम में जाती है तो वो डॉक्टर फिशर की लाश को वहाँ पे पड़ा देखती है, जिसे देख के वो डर जाती है और चीखें मारने लगती है। लेकिन तभी जॉर्ज वहाँ पे आके उसे पकड़ लेता है और उसकी चीखों की आवाज़ लीज़ा और एडम भी सुनते हैं। लीज़ा अपने पास रखी चाबी के ज़रिए से अपनी चैन को खोलती है और वो एडम से कहती है कि उसने चाबी छुपा ली थी और वो एडम की चैन भी खोल देती है। और दूसरी तरफ जॉर्ज अरिका को इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, जिसे जॉर्ज कैमरे में देख रहा था और वो अपने सिस्टम के थ्रू उनके कॉलर को दबाने लगता है। अब हम देखते हैं कि अरिका और एडम को आमने सामने बांधा गया था और अब अरिका के गले में भी वही कॉलर डाला जाता है जो कि लीज़ा के गले में था।
अब यहाँ पे अरीका एडम को डॉक्टर फिशर और इस एक्सपेरिमेंट की सारी सच्चाई बताती है और उसे यहाँ से निकलने का रास्ता भी पता था, लेकिन एडम को इस पर यकीन नहीं था। लेकिन लीज़ा भी इस समय पे गायब थी। अब अरीका की बताई हुई बातों पे एडम को फाइनली यकीन होने लगता है, जिसे लीज़ा भी सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से देख रही थी। अब लीज़ा के कहने पे जॉर्ज उसे उनके पास लेके जाता है। तभी लीज़ा देखती है कि एक कमरे में उसके तमाम एक्स बॉयफ्रेंड्स को बिल्कुल जानवरों की तरह बांध के रखा गया है और इन सब पे भी वही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और देखा जाए तो ये सब कुछ जॉर्ज कर रहा था। और देखा जाए तो लीज़ा भी बहुत ज़्यादा शातिर लड़की थी और वो अपनी आइडेंटिटी बदलती रहती थी। लेकिन इन सब बातों से जॉर्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ इतना समझता था कि वो लीज़ा से प्यार करता है, लेकिन लीज़ा को वो एक गे लगता था। और जॉर्ज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो एडम को या किसी और बंदे को पसंद करे। अब जॉर्ज लीज़ा को डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी भी दिखाता है कि उसकी हाथ ही उसने डॉक्टर फिशर को भी मार दिया है। और इसके बाद वो लीज़ा को एडम और अरीका के पास लेके जाता है। अब लीज़ा उसे ये सब पागलपन बंद करने को कहती है, लेकिन जॉर्ज उसे एडम और अरीका में से किसी एक को मारने के लिए कहता है। और यहाँ पे एडम को भी पता लग गया था कि लीज़ा उसे इस्तेमाल कर रही थी और वो ये सब कुछ करके एडम का एतमाद जीतना चाहती थी और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी। अब जॉर्ज उसके सामने एडम का गला दबाने के लिए अपना रिमोट दबाता है और एडम को बचाने के लिए लीज़ा उसके साथ सेक्स करने पे राज़ी हो जाती है। लेकिन जॉर्ज तो पहले ही लीज़ा के साथ इंटीमेट हो चुका था। लीज़ा जब भी बेहोश होती थी वो लीज़ा के साथ इंटीमेट होता था और किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता था, क्योंकि जॉर्ज उस समय पे कैमरा ऑफ कर दिया करता था। लीज़ा को जब सपने आते हैं कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, तो दरअसल वो जॉर्ज के साथ इंटीमेट हो रही होती है और लीज़ा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। अब लीज़ा जॉर्ज को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम हो सकता है, लेकिन जॉर्ज जानता था ये सब कुछ वो एडम को बचाने के लिए कर रही है और इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। तभी जॉर्ज अपने सिस्टम के ज़रिए से एडम के गले पे लगा कॉलर दबाने लगता है, जिससे थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब अरीका भी लीज़ा पे गुस्सा करती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, यहाँ से निकलने के लिए उन दोनों को अब जॉर्ज से लड़ना था। अब जॉर्ज लीज़ा को अपने तमाम एक्स बॉयफ्रेंड को मारने का कहता है और लीज़ा भी ऐसे ही करती है और एक एक करके वो सारे लड़के मरने लगते हैं। अब लीज़ा जॉर्ज को फंसाने के लिए अपने गले का कॉलर दबाने लगती है, जिसे देख के जॉर्ज फ़ौरन से उसके कॉलर को खोल देता है। जॉर्ज लीज़ा को किस करता है, जिस पे वो इसका हाथ काट देती है और अब वो जॉर्ज पे हमला करके उसे मारने लगती है और ख़ुद को छुड़ाती है और इसके साथ साथ वो अरीका को भी अपने साथ छुड़वा के वहाँ से भागने लगती है। अब बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को जॉर्ज ने मार दिया था और वो इलेक्ट्रिक गन लेके उन दोनों का पीछा करने लगता है। जॉर्ज की बातों से लगता है कि लीज़ा ने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था और उसे एक्सीडेंट का रूप देके वहाँ से भाग निकली थी। अब वो दोनों जाके एक रूम में छुप जाती हैं। जॉर्ज लीज़ा को पकड़ लेता है, जिस पे अरीका उसे पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब होश में आने के बाद लीज़ा जॉर्ज को बांध के उस इलेक्ट्रिक गन को उसके पीछे घुसा के उसे मार देती है। अरीका ने कभी नहीं सोचा था कि लीज़ा इतना पागलपन करेगी और इसके बाद लीज़ा अरीका को भी मार देती है। अरीका ने लीज़ा पे भरोसा किया था, लेकिन लीज़ा के लिए वो सिर्फ एक खिलौना था। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो सारी जगह को आग लगा के अरीका का रूप धार के वहाँ से निकल जाती है। मतलब कि अब लीज़ा को कभी भी कोई भी पकड़ नहीं पाएगा और अब लीज़ा अरीका बन के जिएगी। दोस्तों, मूवी में बताया गया है कि डॉक्टर फिशर ने लीज़ा, अरीका और जॉर्ज को हायर किया था ताकि वो कुत्तों पे होने वाले बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट कर सके। अब जॉर्ज चूँकि लीज़ा को पसंद करता है, इसलिए वो उसके तमाम एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आता है। लीज़ा खुद भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होती है और उसके साथ एक एडम नाम का एक लड़का था, जिसके साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे प्यार हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये पता लगाया जाता है कि कुत्तों की तरह रखने पे इंसान भी कुत्तों जैसा ही बिहेव करने लगते हैं और फिर इंसान भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो जाते हैं, जिस तरह से कुत्ते अपने पार्टनर के लिए लॉयल होते हैं।